बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों और प्यारे नाजरीन, खुश आमदीद जी आनू बली कराए साई मावरा जमसुदा नाजरीन मलिक अरशद और हिना रऊफ दा सलाम तुआने कबूल कीता है और असी तुहानू सलाम करते रहिए। सलामती जिहड़ी है एक दूसरे ते भेजना जिहड़ा है सवाब दा काम है और एक मुसलमान दा शेव है कि एक दूसरे ते सलाम भेजे। नाजरीन ये जिहड़ा ते साडा सोशल सैटअप जिहड़ा होंदा है उस दे कार सानू कुछ दोस्त मिलते हैं, कुछ साथी मिलते हैं जदों कि साढ़े सी पिछड़ जाते हैं, असी उन्होंने याद करने और खसूसी तौर पर PTV नैशनल की साड़ी जी बैठक है, साढ़ा जो ड्राइंग रूम है, इस दे कार असी उन्होंने दोस्तों की याद जरूर ताज़ा करने जेड़े कि सानू छोड़ के चले जाते हैं। नाज़रीन उन्हें रिसेंटली जड़ा ते पेशावर का एक अजीम सपूत मास्टर बशीर साहब जिन्होंने उस्ताद बशीर और सूफी बशीर के नाम से भी याद किया जाता है, वो जड़े ते सानू दागे मफारकत दे गए। उन्होंने ह्यूमनिज़म जड़ा है, उन्होंने इंसानियत और इंसान दोस्ती जी है तो वो सबसे ज़्यादा ही और हर बंदा उन्होंने ये भी समझता है कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। और उन्होंने देरीना साथी साढ़े मौजूद हैं जी, मैं हिना रऊफ से रुजू करना कि उन्होंने तारुफ कराऊँ जी और प्रोग्राम अगे लेके शुक्रिया मलिक साहब। वेलकम जी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खैर न लायो बखैर आगले जी आए नू भली करे आई। तुसी वेख रहे हो PTV नैशनल खैबर पख्तूनख्वा टाइम। मैं मां तुहाडी मेज़बान हिना रऊफ। जिस तरह मलिक साहब ने कहा कि उस्ताद मास्टर बशीर या सूफी बशीर जिहड़े हुण रहलत फरमा गए ने, रीसेंटली इस दुनिया सानू छोड़ के चले गए ने, उन्हां दे नाल साडा जिहड़ा एक ताल्लुक रहा रेडियो पाकिस्तान दे हवाले नाल ਉਹ थोड़ा जिहा प्रोग्राम में मैं डिस्कस करसां। लेकिन उन्हां दी जिहड़ी पूरी हयात जिंदगी है उस जिस तरह मास्टर रहे तो उन्होंने जिहड़ी खिदमात तालीम के हवाले नाल रही या उन्होंने जिहड़ी शख्सियत है या रेडियो पाकिस्तान दी जिस तरह वो स्क्रिप्ट राइटर है तो उन्होंने ये तमाम बज़्म अदब बहारां या मुख्तलिफ होर दीगर राइटिंग क्लब्स के नाल एसोसिएशन ते मिलन निसारी या आना जाना वो तमाम गल्लां तुहाडे नाल शेयर करांगे। अज साडे नाल एक ये जी शख्सियत मौजूद है जिन्हां दे दो हवाले ने। एक तो उन माहिर नफ्सियात ने, तुसीं बहुत अच्छी तरह जानते हो, जानी पहचानी शख्सियत साडे नाल मौजूद ने प्रोफैसर डॉक्टर खालिद मुफ्ती। तो इस अलावा इन्हों का यह भी हवाला है कि ये उस्ताद मास्टर बशीर साहब के बहुत अच्छे देरीना दोस्त रहे हैं। काफ़ी इन्हों की दोस्ती का जोड़ा साथ रहा है, उतार चढ़ाव इन्हों के नाल जोड़ा उन्होंने ताल्लुकात रहे हैं, असी वो एक्सप्लोर करांगे। तो असी पहलो खुश आमदीद कहांगे प्रोफैसर डॉक्टर खालिद मुफ्ती नूं अपने प्रोग्राम में। बड़ी मेहरबानी थोड़ी भी ते नाज़रीन दी भी। डॉक्टर साहब तुहाडा जिहड़ा ते उन्होंने बहुत पुराना साथ है और उस दे हवाले से मैं समझना पेशावर की चंद शख्सियात जिहड़ियां हैं जिन्होंने अपनी जिहड़ी है ते जाने से बाद लोगों को हिला के रख दिता। उन्होंने जो एक जिहड़े ते उस्ताद बशीर साहब भी है और उन्होंने इंसानियत के हवाले से देखो उन्होंने मुहब्बत का हवाला जिहड़ा है, मां नाल मुहब्बत, अच्छा इलम नाल मुहब्बत, रेडियो नाल मुहब्बत, अच्छा रेलवे दे इंजनां नाल मुहब्बत, हर चीज़ के नाल मुहब्बत, उन्होंने मुहब्बत के हवाले से और तुहाडे नाल जिहड़ी मुहब्बत है जरा जे ते कोई रोशनी पाओ जी। मास्टर बशीर सरापा मोहब्बत है, इतना मोहब्बत इचकार यानी मोहब्बत के समंदर इचकार वो गोते लगांदा है और फिर निकलता है, फिर गोते लगांदा है। और उसकी ई सबसे बड़ी जिहड़ी है खसूसियत है, इस दे नाल नाल उसकी मासूमियत भी है। तो अगर मोहब्बत के नाल मासूमियत भी हो जाए तो फिर वो निखार आ जाता है उस वक्त। और इस दे नाल तीसरी चीज़ जिहड़ी है उन्हें इचकार फन आया, आर्ट आया जी। वो आर्ट आया। हर आदमी जड़ा मुहब्बत का इजहार मुख्तलिफ तरीके से करता है, सही उसका बड़ा नेचुरल तरीका आया जी। और वो उसका हया दे विचकार बंद नेचुरल तरीका आया, उससे शर्मा जाता है और उसकी शर्म व हया जड़ी और बिल्कुल नैचुरल है। उसकी जिंदगी दे अगर तुसी उन्हें देखो, बैकग्राउंड में देखो तो वो उसकी खिदमत जड़ी उसने अपनी मां की की है और खसूसी तौर पर उसका इतना असर आया कि जितनी ख़वातीन विचकार वो मकबूल है, शायद किसी नू होर शख्स तो मैंने देखा होवे कितना मकबूल होवे। जिसकी मिसाल रेडियो पाकिस्तान साढ़े इदारे इबादत हॉस्पिटल इचकार सिंडिकेट ऑफ राइटर्स और इस तरह बहुत सी जगह जड़ियाँ और उसके विचकार एक बड़ा फैक्टर आया कि वो एक फ़न भी रख दे, वो मुहब्बत डुबे भी है और अदब विचकार अदब के नाल मुहब्बत नूं चलांदे और नाल नाल वो हया दे पैकर है, कभी आई कांटेक्ट डीप नहीं करते किसी नाल भी और अखियां झुका के रखते। ये सब खसूसियात शायद मनु याद ना आंदियां और मैं इस मेरी मुकद्दर इचकार ये ना होंदा कि मैं इस मकाम ते इतना एक ऐसी शख्सियत नाल मैं मिला होंदा कि जिसने अपने नकूश
अनमिनट नकूश छोड़े। एक शायर कहता है कि भूल जा हमने जो बनाए थे मोहब्बत के नकूश, क्या बात, नक्श का क्या है बन बन के मिटे जाते हैं। वाह, लेकिन उस्ताद बशीर जड़ा है उस दे नक्श नहीं मिटते। अल्लाह जी सर मैं पूछना चाहता कि ये ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਕੂਸ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਤਾਓ। जी 1963 ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਇਆ थे, 64 ਦਾ नहीं 62 ਦਾ ਮੈਨੂੰ याद है। और उस ज़माने च कार मैं मेरे वालिद साहब ਦੇ एक दोस्त आए इस्लामाबाद कराची सी, तो उन्होंने रेडियो पाकिस्तान छोड़ना आया। तो वो ज़माने कार साढ़े कोल गड्डी वड्डी तो नहीं होंदी कार वगैरह, तो वो एक उस कार रक्शा आया, उस रक्शे बैठ के, नहीं रक्शा भी नहीं आया, मैं माफ़ी चाहना, टांगा आया, टांगे च बैठ के टांगे वाला जान दिया सानू, तो वो असी पिछे बैठ गए, मैं अगे बैठ गया, तो उन्होंने रेडियो पाकिस्तान तक पहुँचाया। रेडियो पाकिस्तान मैनू जगह मालूम है क्योंकि बचपन मैं उत्ते प्रोग्राम और फिर यूनिवर्सिटी मैगजीन कार शुरू कर देता है। उस वक़्त मैं अजा नवा जड़ा तो मैडिकल कॉलेज दाखिल सी, एक साल पहले FSC की कर आया। अच्छा, तो उस तो बाद मैं उत्थे गया, मोहतरम नू मैंने उत्थे उतारा, जब उत्थे उतारा तो अंदर रेडियो पाकिस्तान पुराने रेडियो पाकिस्तान चले गए, जरा PC के सामने आया बिल्डिंग। जिस वक्त अंदर गए तो उस वक्त पता नहीं है, मैनू भी पता नहीं है कि मैनेजर द स्टेशन मैनेजर द कमरा किधर है। अच्छा, इधर उधर देखने पाया, थोड़े जे हरासा होया, कुछ लोग साढ़े वाल अजीब नज़र से देख दे, तो मैं भी सेंसिटाइज हो गया। वो शख्स हैरान रह गए, कहते आपको पहले से जगह मालूम नहीं, बड़े मुअद्दब शख्स है और अदब दे शख्सियत है जी, मैंने उसको देखे थे कि एक नौजवान आ गया। मैंने कहा रही तो अशोक कुमार, मैं अशोक कुमार मेरी फिल्म का हीरो आया। अच्छा, मैं आया फिल्म का इंडियन फिल्म उस जमाने पाकिस्तान बड़ा भी आया, लेकिन इतने च एक अशोक कुमार आ गया सामने। मैंने कहा अशोक कितने किधर आ गया, तो मैं उसनू गौर नाल देखे तो उसने मैनू उर्दू च किया कि क्या बात है, आप क्यों परेशान हैं। मैंने कहा जी मुझे स्टेशन मैनेजर साहब का कमरा, तो कहता है आइए, तो वो ले जा के अंदर बिठा देता है स्टेशन मैनेजर के कमरे च, और वो उत्थे बैठे ही नहीं है कि उससे तकरीबन 2 मिनट के बाद चाय की प्याली लैके उत्थे पहुँच गया। अच्छा, उत्थे पता चला कि ये मास्टर बशीर और उस्ताद बशीर साहब। अच्छा, उस ਉਹ इतना है मतलब हाँ। फिर उस तो बाद मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, फिर सेकंड मुलाकात जी मैं मेडिकल कॉलेज आया, अच्छा, अच्छा, तो उस वक्त लेडी रीडिंग हॉस्पिटल किसी जगह पे हुई, और रफ्ता रफ्ता ये ताल्लुक जारी आया, कदी कदी खुद मिलने आ जाते। जी, लेकिन मैं बाहर चला गया, उतों से फिर वापस आया, मैं दोबारा अपनी प्रैक्टिस अपना सिस्टम नौकरी शुरू की थी, और ये फलदी फूलदी रही। अल्लाह ने मेहरबानी की थी। होराइजन जड़ा साड़ा इदारा है, जी, जी, फलाही इदारा और अदब और मुनशात वास्ते ते जी, जी, ज़हनी अदब वास्ते उसकी इब्तदा शुरू हुई। तो उस विचकार नाल खातर गजनवी साहब दे विसाल दे बाद जी, जी, साने होराइजन दे विच सिंडिकेट ऑफ राइटर्स जी, शिफ्ट किया। पहले उत्थे होंदा है हक बाबा ऑडिटोरियम में बाबा अक्सर प्रोग्राम ऑडिटोरियम में जी, जी, उस विच मास्टर उस्ताद बशीर फ्रीक्वेंटली आंदे। वो खुद ब खुद यादां ताज़ी हुई। फिर और ज़्यादा गपशप लगी, तो उन्होंने इस गैर महसूस अंदाज दे और मेरी पूरी टीम का तो मेरा हिस्सा बन गए। जी, फिर हॉस्पिटल की टीम का पूरा हिस्सा बन गया। हैरान और परेशान कर देंगे कि उन्होंने मौजूदगी का किसी को एहसास भी नहीं होता है, और उन्होंने मौजूदगी बड़ी अहमियत भी रखती, और नाल और मुख्तलिफ चीज़ों का बड़ा फिक्र रखते। मेज़बान होंदे हुए मेहमान होंदे हुए मेज़बान का फिक्र रखते हैं। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब जी अगर असी ऑन द फिंगर टिप्स अगर असी कैलकुलेट करिए पिशावर जी ऐसी शख्सियात जिन्होंने माशरे नू माहौल नू मुतासर किया है, तो उन्होंने कारों मैं समझना कि ऑन द टॉप होती, जिस तरह सिटी करीम बख्श गुजरे और चंद शख्सियात गुजरियां, उन्होंने कार एक नाम जड़ा है उस्ताद बशीर का भी आसी, और उन्होंने सबसे ज़्यादा जड़ा दवाम मिले तो वो डॉक्टर जहूर आवाम दे कालमा से मिला है, क्योंकि
ਮਾਸਟਰ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਹੂਰ ਅਹਿਮਦ ਅਵਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਔਰ ट्रेन के इंजन के नंबर लिखते। अच्छा उस दे इलावा जोड़ा तो रेडियो पाकिस्तान का रिसाला जोड़ा आहंग है उसके 60 साल रिकॉर्ड उन्होंने कोल पिया है। हर तरह के जोड़े अखबार उन्होंने कोल पिया है। हर कीमती जोड़ा तो उन्होंने कोल परचा पिया है जोड़ा कि नायाब है उन्होंने लाइब्रेरी के कार पिया है। एक बंदा एक वक्त के कार किस हाउ इज़ इट पॉसीबल और मुहब्बत भी पिया पाल है। हर बंदे के दिल के कार किता है जी। इलाके के लोग बाहर के लोग अदबी लोग जी माशरे के कार जड़ा है दी बंदा घूमता फिरता पिया है। ये जड़ा ते एक्वायर्ड या कुदरत दी जड़ा तोहफा है जी। बिल्कुल। तो इसके अलावा ये कि जेडे स्कॉलर्स आंदे सन रिसर्च करने वाले वो मास्टर बशीर साहब को हेल्प लेंदे सन क्योंकि तमाम रिसाले ते रिकॉर्ड उन्हां कोल पिया हुआ होंदे सी। तो इस हवाले नाल उन्हां दी जिंदगी उत्ते रोशनी जी बिल्कुल। पहले तो ये कि मैं उन्होंने जिक्र किया है कि मैं 1960 से भी पहले चिल्ड्रन प्रोग्राम हिस्सा लेना है। तो वो जिस वक्त पहला आहंग छपाया तो उस वक्त मैं छोटा आया उसी बात। तो वो इत्तेफाकन उन्होंने ज़्यादा दो चार गल्लां पूछियाँ। प्रोग्राम का नाम घूमते खान फिरते खान। मैं के देखना कि 5-6 दिनों के बाद वो पहला के दूसरा आहंग आया लेके आ गए। तो उस विचकार जरा फोटोग्राफ है मेरा ते ताहा खान जरा मेरे क्लास फेलो होंदा है पिशोर बाद कर शायर नहीं ताहा खान नहीं जी आर्टिस्ट है कराची का बड़ा अच्छा उसका नाम पुल में गया किया है। तो वो जरा है इतने साढ़े नाल होंदा है बड़ा मशहूर आर्टिस्ट है। तो वो असी दोनों बशीर नाज साहब नहीं है बशीर नाज साहब तो और दूसरी। तो ये उन्होंने मल्टी फेसेटेड जड़ी है शख्सियत है उसे पहलू है। मैं मल्टी डायमेंशनल नहीं कह सकना लेकिन मल्टी फेसेटेड ज़रूर कह सकता कि और बैक्त वक्त उन्होंने को कोऑर्डिनेट कर दे बड़े अच्छे तरीके से इंटीग्रेट कर दे मुख्तलिफ अपनी इन्ह खसूसियात को। मसलन ये जिस आहंग उन्होंने जमा किए हिस्टोरिक रिकॉर्ड आया। फिर उन्होंने को बड़े लता मंगेशकर के गाने फिर मुख्तलिफ जड़े गुजरे एक्ट्रेसेस एंड एक्टर उन्होंने भी कुछ उन्होंने को मौजूद है। बड़े इंटरव्यूज़ मौजूद है और ये सारा कुछ उन्होंने को होंदे होंदे तुसी हैरान रहो कि जी शायद चीज़ तो पता ना होवे उन्होंने साढ़े सूबा सरहद दे सबसे पुराने डॉक्टरों के नाम भी याद है जिस विचकार डॉक्टर अब्दुल हकीम खान आए पहले मुसलमान डॉक्टर है लेडी रीडिंग विचकार उन्हों का फोटो भी उन्होंने को है जी। और फिर एक इसी तरह तिब के मुख्तलिफ 2-4 लोगों का भी नाम शामिल है। और कभी कभी मैनू कहते कि यार तेरा नाम भी उस शिकार शामिल है और मैं बड़े एहतराम मैनू इज़्ज़त नाल पुकारते होंगे। ये तो उन्हें दी शख्सियत दे वो पहलू है जोड़े कि असी देखने बहुत सारे लोगों को पता भी है। मैं इस जगह ते कैसा कि जब सी लास्ट उन्होंने जोड़े 10-12-15 साल है उस विचकार मेरा ताल्लुक उन्होंने बड़ा करीब होंदा गया है बड़ा डीप होंदा गया। और मैं हमेशा कोशिश करना है कि सतही पहलू सी हट के मैं ज़रा उन्होंने एनालिसिस करा। मैं देखा कि उन्होंने ब्रेन विचकार इस वक्त क्या चल रहा है और ये आदमी कौन है जिस वक्त दिस इज़ द पॉइंट लोग तो कहते हैं जी कि उन्होंने वालदा साहिबा फलाना मुहब्बत है बड़ी ज़बरदस्त करन लेकिन व्हाट वाज ही इनसाइड डीप। तो मेरा एक बहुत ज़्यादा एक वाक़या आया और वाक़या है कि मनु कहते कि यार तुसी जो साइकोथेरेपी करो तो मैं वो देखा तो मैं उस्ताद बशीर को कहने कि वो मुमकिन नहीं गा क्योंकि वो प्राइवेट होंदा है। तो उस शख्स ने कमाल किया कि वो उस चीज़ की साइकोथेरेपी है उन्होंने राज़ी कर छोड़ा। अच्छा राज़ी करके तो यूजुअली वो मेरे नाल बैठ के अच्छा वो भी राज़ी हो गया। वो मेरे को पेशेंट जी खातून वो आंदी इस्लामाबाद से वॉज वंडरफुल। तो उस विचकार मैं उसकी स्पिरिचुअल साइकोथेरेपी करना स्पिरिचुअल कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करना क्योंकि उसकी बहुत सारी तकलीफ़ा हल नहीं होंदी है। तो मैं स्पिरिचुअल अपने इस्लामिक जड़ा स्पिरिचुअल नॉलेज है
उसके थ्रू और जी एक्सपर्टीज़ मैं मिली अपने मुर्शद के थ्रू 40 ईयर्स खिदमत तो उसके थ्रू मैं उन्होंने अप्रोच करना है साइंस नू और रूहानियत नू आपस में मिला के। क्या बात तो वो देखते मैं उसी देखा कि इस शख्स ने बाद पॉइंट आउट किया तो मैनू कहते इसी तुआने चिश्तियाई रंग पाए है इस सिलसिले मैंने कहा तुहानू चिश्तियाई रंग का क्या पता है। फिर वो जिस वक्त उसने जनाब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जिक्र किया तो रो पिया है जी। मैं क्या कह रहा ये तो बड़ा डीप किया है। और जाके उस तो बाद उसको चिश्तियाई ख़त्म तो दुआवां दी आंदी हैं। मैं देखा कोई शख्स वाकई सूफ़ी आया नाम दा सूफ़ी नहीं आया उसका ताल्लुक अल्लाह ताला दे नाल कनैक्शन जड़ा बड़ा डीप आया। उसका एक चीज़ मैं बयान करसा जड़ा अज तक किसी ने न कही उसी और वो एक राज आया जड़ा उसने मेरे नाल किया है। वो ये है कि मनु एक दफ़ा उसने किया है कि मनु के जी मनु ये बताओ ज़रा कि तुसी अल्लाह नाल गल्लां किस तरह कर दियो खुदा नाल किस तरह कलाम कर दियो। एंड देन मैं उसके सामने कुछ इस किस्म की गुफ्तगू करता रहा कि जिहड़ी तसव्वुफ की ज़बान या स्पिरिचुअलिटी की ज़बान है उसने एक गल मैनू की है खूबसूरत गल की है और फिर मैं नहीं भूला उससे फिर मैंने बड़ी रिसर्च भी की है। दी परसेप्शन ऑफ अनसीन कि बगैर देखे हुए एक शख्स का परसेप्शन करना मसलन थोड़ा परसेप्शन मैं कर सकना मैं कला भी हुआ या कोई जहनी मरीज़ होवे तो उस थोड़ी तस्वीर नज़र आ सकती है वो कहते कि वाकई ये वे या उस हमजाद है लेकिन जिस तो कभी देखा ही ना होवे उसका परसेप्शन करना वो बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तो वो उस कार मनु उसने एक शेर पढ़ाया मैंने याद नहीं गा जिससे उन्हें किया कि यार अल्लाह ते साढ़े दिल दे दरमियान क्योंकि एक शीशा है तो वो शीशे के उत्ते जंग आए है तो उस जंग नू परे करने का कोई रास्ता नहीं गा उस दे तले एक लिड है एक कवर है टकना है उस टकने नू जिस वक्त उच्चा कर दियो वो टकना जड़ा है तो शक ते कीना ते एक दूसरे के खिलाफ नफरत इस पीछे कर दो तो फिर खुदा तुहानू अपने उस आईने के अंदर थोड़े दिल च नजर आसी तो फिर उस उस वक्त हम कलाम हो दिल के आईने में तस्वीर रात जब कई गर्दन जुगाई देखी। डॉक्टर साहब इस दे अलावा मतलब लोकल जड़ा लोकेल है और जड़ा साढ़े सिनेरियो है उस कार तो है ही वाज ए ब्लू आइड बॉय ऑफ हकीम सईद एज वेल। क्या बात है वो भी मैं तुहानू बतावा जी। हकीम सईद दे साहब मेरे बहुत पुराने वाकफ है वालिद साहब के दोस्त है टर्की भी असी इकट्ठे गए हैं उन्होंने शहादत से पहले का जड़ा वाक़ तो उथे उस जगह बैठ के वो इन्हें जिक्र कर दिया उस्ताद बशीर का उतो सी टेलीफोन किया है टेलीफोन किया नहीं मिली फिर किसी और नु उस दे ज़रिए उन्होंने बुलाया ने उन्होंने गल कत की ने मैं हैरान हो गया मैं कह जी आप उस्ताद बशीर को कैसे जानते हैं सूफ़ी बशीर को कहते हैं शायद मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ। फिर उन्होंने बताया मनु कि हमदर्द ते फलाना आगे पीछे फिर जिस वक्त पाकिस्तान उसी वापस आए असी तो शाम हमदर्द विचकार हकीम साहब ने मनु बुलाया एज ए चीफ गेस्ट। इट वॉज ए ग्रेट ऑनर क्योंकि मैं तो हकीम साहब के हाथ पलाया तो उस विचकार उस्ताद बशीर का बड़ा हाथ है। हकीम मोहम्मद सईद शहीद एक बेहतरीन माहिर तिब रहे ने उन्होंने दी प्रोडक्ट्स दी मैं आपे बहुत बड़ी फैन हाँ तो मैं समझनी है कि उन्होंने दी शहादत जी है वो हमेशा दी उन्होंने अमर कर गई है एक बड़ी ही नफीस शख्सियत उन्होंने जी कंपनी है उन्होंने जो दोस्त ने उन्होंने डॉक्टर खालिद मुफ्ती साहब भी ने या उस्ताद मास्टर बशीर साहब भी ने तुसा तसव्वुफ के हवाले नाल गल की स्पिरिचुअलिटी के हवाले नाल गल की ओ दिल जिस अल्लाह वसदा है वो बड़ा नरम होंदा है बड़ा आजिज़ होंदा है बड़ा शफीक होंदा है मेहमान नवाज होंदा है नहीं तुसी मेहमान बन के मेज़बान बन दो एक बहुत बड़ी क्वालिटी है किसी किसी च होंदी है क्योंकि आज तुसी दूसरे का दर्द महसूस कर रहे होंदे हो ना जानवर का भी इंसान का भी अगर इस लेवल तक कोई चला जाता है वो तो अल्लाह दे बहुत करीब हो जाता है जिस तरह ताबईन सन औलिया सन साबिकीन सन तबे ताबईन एक कैटेगरी रही है ना लोगों दी
जो पैगंबरा को बाद अल्लाह पाक ने इस तरह के मुख्तलिफ लोग भेजे। तो मास्टर बशीर दे नूं जदों सूफी मास्टर बशीर का असी नाम लेंदे हाँ, उन्होंने पुकारदे हाँ, तो उन्हें वाकई मैं पर्सनली जदों वेखा, जदों भी मैं रेडियो पाकिस्तान गई हाँ, मेरी उन्होंने नाल मुलाकात होंदी तो बड़े अच्छे तरीके दे नाल अलैग सलैग करदे, सलाम करदे, ग्रीट करदे मैनू। चाहे एक लम्हा होंदा कॉरिडोर च, लेकिन वो ज़रूर मिल के मैं भी उन्होंने ते उन भी सलाम दुआ करदे। तो वो यादां हमेशा दी मेरे दिल उत्ते वो नक्श छोड़ गई, क्योंकि उन्हों की तरह किसी होर ने कभी कोई ग्रीट नहीं किया तो ना कोई कर सकता है। तो उन्होंने जी कमी इस हवाले नाल असी महसूस करने वो हमेशा रहेगी। इस दे अलावा उन्होंने नाल गंधारा इनको अकैडमी कुछ मुलाकात रही, तो मेरी बच्ची भी नाल सन, तो उन्होंने 50 रुपये निकाल के उन्होंने दे दिते कि ये बच्चे नूं ले लो, मतलब अपनी रिवायतों नूं भी वो लेके चल रहे सन, जिस तरह बड़े देंदे ने ना छोटियां नूं, तो वो भी साडी जिस तरह फैमिली का हिस्सा सन। हुण साढ़े च मौजूद नहीं गया, लेकिन उन्होंने यादां हमेशा साढ़े नाल रवणगियां। एज ए स्क्रिप्ट राइटर उन्हें हमेशा स्क्रिप्ट लिखते रहे ने, उन्होंने राइटिंग के हवाले नाल बताओ, अक्सर उन कहानियां भी लिखते सन, तो उन्होंने जोड़े कलीग सन उन कहते सन कि जी बच्चों की स्कूल की कहानियां लेके तो बस छाप देंदे ने, छेड़छाड़ करते सन, वध हंसते मुस्कुराते, उन्होंने नाल थोड़ी चिट-चैट हो जाती इन्हां दी, तो वो बड़ी अच्छी साड़ी महफिल रेडियो पाकिस्तान च रहिंदी। थोड़ा जिहा इस हवाले नाल बताओ जी। यकीनन बड़ी ज़बरदस्त गल की इस वाले, और मैं इस हवाले नाल गल करसां कि उस्ताद बशीर बहुत बड़े वॉलंटियर है, तो वॉलंटियर हर डॉक्टर वॉलंटियर होंगे, तो मेरे को जेड़े आंदे बच्चे खुसूसन और अपनी मावां दे नाल आकर जेड़ी मुख्तलिफ उन्हां दे प्रॉब्लम होंदे, ऑटिज़म और तकलीफ़ां, तो वो जिस को उस्ताद बशीर बाहर बैठे होंदे, तो मेरे से पहले उन्हां दा इंटरव्यू लिता होंदा है जेड़ी मेरी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने, तो वो मैं एक दिन उन्होंने किया किसी नूं कि यार ये खातून है, इसके हसबैंड फोत होए तो ये एक ही बच्चा है, तो इस नाल कांटेक्ट करना है, इस नाल रिहैब करना है, इसे घर जाने वास्ते, तो मैं सोचता पिया कि किस नूं कवां, तो मैनू पता ही नहीं गा। तो उस्ताद बशीर उसका घर भी देख चुके, उसके नाल जा भी चुके, और फिर उस तो बाद उसके नाल राबता करने वास्ते उस्ताद बशीर होंदे, यानी हमदर्दी का एक पैकर होंदे। तुम देखो जेड़े सूफिया है अपने वक्त दे औलिया है, वो लोगों के हकूक, आवाम के हकूक, दोस्तों के हकूक नाल बहुत ज़्यादा है। एक दफ़ा एक वाक़या मैं कभी भी ना भूल सा, मेरे को एक एडिक्ट आया और उसने हर किस्म का नशा किया, उसके को सख्त बदबू भी आती है, तो उसनों बहुत सारे डॉक्टर ने साढ़े अपनी जगह थे कि जी इसमें बड़ी बो है ना आवे, ये उल्टियाँ भी कर दे, तो उस वक्त ये उस्ताद बशीर वो आदमी जरा खुद अपनी ज़ात ही बड़ा क्लीन आदमी है, डरदा है, टच भी नहीं करता, उसने नाल हाथी पकड़ के आया तो मेरे नाल बैठा उसके नाल, और उस वक्त मनु ये एहसास होया मनु कि जितने एक बहुत अजीम सूफ़ी ने किया है, मेरा ख्याल है शम्स तबरेज़ ने जो मौलाना रूम दे कि अगर ए तालिब तू जरा आया है मेरे को, अगर तने कोई भी गुनाह किया है, कबीरा भी किया है, जो कुछ भी किया है, और तू दुनिया का धतकारा हुए हैं, तेन कोई शख्स जड़ा अपने दर ते नहीं बुलांदा, तेन नसा देंदे उथे, तू इंसान है, वो किसी मज़हब का होवे, किसी मिलत का, ये दर तेरे से हाजिर है, तालिब ब्याह तालिब ब्याह तालिब ब्याह, ये जगह तेरे वास्ते वे, ये दर जड़ी है तेरे वास्ते हाजिर है, इससे इनकार किसी ने नहीं होता। सूफी बशीर भी एक कमाल है, उसका दर आया, इसनू रियली ह्यूमनिज्म। वासिफ अली वासिफ ने किया ना कि बस कोई इंसानी चेहरा वेखो तो उसकी खिदमत या मदद कर दो, ये ना वेखो कि किस मजहब के नाल उसका ताल्लुक है। तो मैं ऐड करसा कि जरूरी नहीं कि इंसानी चेहरा होवे, कोई जानवर, कोई परिंदा, कोई अल्लाह दी मखलूक वेख लो, वो दर्द महसूस करो, क्योंकि वो भी दर्द महसूस करता है, उसकी अखियां तो भी वो टिप टिप आंसू गिरदा है। मैं उन्हें जानवरों नूं वेख्या है जेडे बच्चे की पैदाइश के वक्त उन्होंने अखियां तो अथरू निकलता है, मुँह तो आवाज़ नहीं निकलती। इसी तरह उन्होंने
ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੈਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁਰਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਾਨਵਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਖਲੀਕ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। इतनी खूबसूरत जिसम बढ़ाया, उसके अंदर इतनी छुपे हुए है जी कीमती अज़ा बढ़ाए कि अज दी साइंस भी उत्थे पहुँच नहीं सकती। वो तो उन्होंने फंक्शंस वेखो, बट एक नर्व डैमेज हो जाए, एक ऑर्गन हो जाए, सारा बंदे दी बॉडी का निज़ाम खराब हो जाता है। तो जी ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਖਲੀਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਜਿੱਤੀ ਵੀ ਕਰੀਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨੀਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਕੀਮ ਸਈਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਂਡਰ ਖਲੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਗਵਰਨਰ ਹੈ KPK ਦੇ, ਉਹ ਐਕਸ ਗਵਰਨਰ ਕਮਾਂਡਰ ਖਲੀਲ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫ੍ਰਿਜ ਬਲਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਾਣੇ ਪਕਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰੀ ਸਪੂਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਬਸ਼ੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੀ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।